क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख, जय श्री राम, 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 जय श्री विरचित ग्रंथ भज गोविंदम पर आधारित संगीतमय दिव्य कथा परम सम्मान्य अरुण कुमार सिंह जी के मुखाग्र बिंदु से हम सबको सुनने को मिलेगी। गृहस्थ जीवन में सांसारिक मोह माया के प्रभाव से बच पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस जीवन में शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए, गृहस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वहन करते हुए, अध्यात्म के मार्ग पर चल करके और लोक परलोक को कैसे संवारा और सजाया जा सकता है, यह प्रेरणा माननीय अरुण कुमार सिंह जी के द्वारा हम सबको जीवन में मिली है। मैं चाहूंगा बड़े आदरपूर्वक उनको मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और मंच पर अपने दिव्य वाणी से संगीतमय रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मैं हरहु कलेश विकार। यहाँ पर उपस्थित हमारे न्यायिक परिवार से माननीय श्रीवास्तव साहब विद्वान न्यायाधीश हमारे पड़ोसी भी रहे हैं, विद्वान भी हैं, विधि के क्षेत्र में ख्याति उनको प्राप्त है, अच्छे न्यायाधीश हैं। शर्मा साहब भी, मेरे एडीजे साहब शर्मा साहब भी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं। साथ साथ में जहाँ रहा हूँ पीछे पीछे आते रहे, साथ इनको रहने का कम अवसर मिला। इसके बाद AK सिंह भी, उनके परिवार के माननीय न्यायिक परिवार के जो हमारे परिवार के लोग हैं। इसके बाद उपस्थित विशेष करके आप आदरणीय भक्त में हमारे राम कथा समिति से पांडे जी, यहाँ से ढेर सारे हमारे BHU के प्रोफेसर आए हुए हैं, डॉक्टर नवल मिश्रा जी, उनको भी बड़े अच्छे, इनके अपने पिताजी से के स्मृति में बहुत बड़े बड़े हनुमाना में कार्यक्रम करते रहते हैं, ला के प्रोफेसर हैं, उनका भी सादर सम्मान है। और आप लोग बड़े विशेष करके गौतम जी, ढेर सारे अफसर, हमारे सिंह साहब हैं, आबकारी अधिकारी पीछे बैठे हुए हैं, वो हमारे अवस्थी जी
स्टेशन मास्टर साहब भी पीछे बैठे हुए हैं। लोग बड़े बड़े जो दिव्य लोग हैं, आप लोग भीड़ में समाहित हैं, सब आत्मीय परिवार के आत्मीय स्वजन लोग हैं। और ये कार्यक्रम में इतने जिसको देखता हूँ सभी एक से बढ़ के एक भक्त हैं, एक से अच्छे रहें। और भक्तों के बीच में भगवान का गुणगान करने का आनंद ही अलग होता है। मैं बार बार शुरू से कहता हूँ कि ये कार्यक्रम केवल हम उपदेश देने के लिए नहीं, किसी को सुधारने का आशय नहीं, न सुधरने का आशय। मेरे को बस इतना आशय है कि भगवान से हम लोग जुड़े रहें, विशुद्ध बने रहें, सांसारिक गंदगियां न आए। बस मैं भगवान से कृपा इसी मानने से शुद्ध बनने के लिए स्वतः के लिए मैं राम जी के साथ और विशेष करके आप जैसे अच्छे भक्तों के साथ बहुत ही सभी को मैं किसका किसका नाम लूँ। हमारे सारे बार के लोग हैं, मंच पर भी ये हमारे तिवारी जी भारत के कई बार टीवी पर आप देखेंगे बड़े बड़े मंचों पर पूरे भारत भ्रमण करते रहते हैं सभी धाम के। और इनके पिताजी भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, राजीव हैं, उनके पिताजी तो संत हैं, महंत हैं। और मैडम नीलम सिंह जी, धर्मपत्नी जी, सभी को मैं आप सभी को इस भाव से कि आप लोग भगवान के, मैं कल यही बोल रहा था कि तुलसी जिनके मुखन से धोखों निकसत राम, तिनके पक्की पक्तरी मोरे तन की चाम। इस भाव से मैं सभी आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। भज गोविंदम की आज प्रस्तुति है, बहुत अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं। मूलतः मैं बार बार कहता हूँ उपदेश नहीं, हमें जो संत लोग कहते थे, एक बार किसी ने पूछा विवेकानंद जी से, या यही कहिए कि हमारे विनोबा भावे जी से भी यही प्रश्न पूछा कि ये बताएं कि आप लोग क्यों नहीं पाप करते रहते हैं, आप लोग हमेशा लिप्त नहीं होते हैं और आप इतनी ऊंचाई पर कैसे प्राप्त करते हैं। मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनने की क्षमता है और अत्यंत ऊंचाई पर पहुंच पाता है। यहां तक कि हमारे केवल एकमात्र सनातन धर्म है जहां की आदमी शुरुआत से शुरू करके ब्रह्म की स्थिति में, भगवान की स्थिति में पहुंच जाता है। क्या ऐसा क्या कारण है, क्यों आप लोग जो है नहीं हो पाते हैं? तो उन्होंने कहा दो चीज, जो संत लोग रहते हैं वही दोनों चीजों को मूल आशय हमें याद दिलाने आते हैं। हम लोग कितनी बार भगवान को याद करते हैं। उन्होंने कहा दो चीजें हमें हमेशा याद रहती है, एक ईश्वर और दूसरा मृत्यु, जिसके कारण हम लोग दुर्गुणों से दूर रहते हैं। इस कार्यक्रम के मेन हमारे जो आयोजक में हैं अग्रवाल परिवार, बड़े सज्जन लोग हैं। मैं इनकी प्रशंसा इस भाव से भी करता हूं कि इनके अभी धनतेरस के दिन इनके परिवार में सगे साड़ू भाई की मृत्यु हुई है। 2-3 दिन पहले लोग गए भी थे, लेकिन इसके बाद भी भगवत भजन के प्रति आज विशेष करके आप लोगों को ये अवसर दिया कि कोई न लेबर मिल रहा था, न कोई, ये हमारे टेंट वाले भी भैया मना कर दिए, गैस वाले भैया मना कर दिए, सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा साहब कार्यक्रम कैंसिल कर दीजिए। लेकिन जिस तन्मयता से, जिस भाव से विपरीत परिस्थितियों में ये लोग लगे रहे, निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं और इनको मैं चाहूंगा इन पे ये, क्योंकि और ये है वास्तविक सत्य है, लेकिन सत्य के प्रति हम कितने जागृत रहते हैं। देहावसाने इदमेव सारम, अभी हमारे पड़ोस में घूमते थे चौबे साहब, एडीएम साहब, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ, रोज वॉकिंग में मिलते थे। कुछ दिन पहले पता चला कि उनका देहावसान हो गया। तो ये मृत्यु तो अवसंभावी है, सत्य है, लेकिन कितने लोग हम लोग याद हैं जो कहते हैं ना यक्ष प्रश्न,
जो युधिष्ठिर से पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, तो कहा हम रोज मरते हुए देख। तो सभी को उसमें करते हुए आइए मेन इसमें घर ये भज गोविंदम को गीता और रामचरितमानस के साथ हम सरल करने का प्रयास करेंगे। ये रचना जो है संक्षिप्त में ये है, एक बार आदि शंकराचार्य जी बनारस में जा रहे थे और बनारस में गए, वहां देखा कि एक बुजुर्ग विद्वान व्याकरण की रटे जा रहे थे और करीब 80 साल 90 साल के थे। उन्होंने पूछा कि क्यों आप ये क्यों रट रहे हैं व्याकरण। तो उसके बाद उन्होंने उत्तर दिया कि इससे मुझे धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो उसके बाद जो संत लोग होते हैं वो फटकार करके उसके बोले कि अरे मूढ़ और मूर्ख में अंतर होता है। मूर्ख जो जानता ना हो, मूढ़ जान करके भी जो अज्ञान बना हो। कह अरे मूढ़, तू इतना विद्वान है और तुम्हारे पास मृत्यु सन्निकट है और इसके बाद भी जो है तुम धन अर्जन के लिए जो व्याकरण की पढ़ रहा है। और उसी पर से उन्होंने 31 रचना की थी, केवल 31 पद बड़े महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग 12 पद लेंगे और उसको रामचरितमानस से और गीता से दोनों से उसको संक्षिप्त व्याख्या अच्छी भगवान से निवेदन करेंगे कि आप लोग धैर्य धरेंगे। भोजन तो है ही सभी का, कल छुट्टी भी हमारे कोर्ट वालों की है, इसलिए। और एक चीज़ मैं और कहूँ कि आप लोग बड़े सुपात्र हैं, योग्य हैं, क्योंकि संसार के 3 आनंद होते हैं। हमारे जज साहब बोल रहे थे, शर्मा साहब इसको कि बड़ा भजन का आनंद ले रहा है, तो हमारा पुराना साथी है, कह रहे थे ये ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा और दुनिया भर के सारे उल्टे सीधे गानों में लगा रहता होगा, इसको कैसे मज़ा आ रहा है। हम कहे ये भी अब धीरे धीरे भजनानंदी हो गया है। तो प्रथम जो अध्यात्म जो बोलती है, जो उपनिषद और वेद बोलते हैं कि 3 आनंद होते हैं। एक आनंद होता है, पहला आनंद विषय का आनंद, 184 योनियों से आए हैं, काम वासना क्रोध लोभ हर जीव को रहता है। दूसरा आनंद हमारा होता है भजन आनंद, उसके बाद पापवंत कर सा स्वभाव मोर भजन ते भाव न काऊ, कि ये जीव की क्या मजाल, राम नाम लेवे पाप देवे थाप की मुंडा फोड़ देवे। ये भजन आनंद जो है, जब तक पाप की गति कम नहीं होती है तब तक आनंद नहीं देती, और इसी आनंद से लोग ब्रह्मानंद में पहुंचते। रसय वस्व स्वरय वस्व, मनोहर जी भी बड़े अच्छे गा रहे थे। तो ये आप लोग कम से कम इतना निश्चित माने कि आप लोग पुण्यात्मा हैं, कि कम से कम इतनी योग्यता से बैठे हुए हैं, सहन कर रहे हैं। तो आइए पहले हम 12 उन श्लोकों को आप लोगों को सुनाते हैं और इसके बाद फिर संक्षिप्त में उसका हम लोग सार सुने।